जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज पूरा भारत जय भीम बोलेगा। विदेश की संसद में हुआ ही कुछ ऐसा है। आप सबको लोगों को पता होगा कि अमित शाह ने किस तरह डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती करी। डॉक्टर अंबेडकर के नाम को फैशन बताया। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह संसद की प्रक्रिया हुई, उसके बाद बाकी विपक्ष के नेताओं ने क्या करा और मोदी जी का इस पर क्या जवाब था और असलियत क्या है। हो सकता है कि एडिटिंग इतनी अच्छी ना हो, पर हाँ, मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो सब सच होगी, सत्य होगी। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। शिक्षित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। संविधान को नहीं मानते तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अमित शाह अब तो कह रहे हैं कि उनका जो मतलब था वो डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती करना नहीं था। मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम को फैशन बताना और 6 बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। अभी कैसा हो रहा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। डॉक्टर अंबेडकर की जो अवहेलना अमित शाह द्वारा हुई, उस पे संसद की पूरी अपोजिशन ने अमित शाह के इस वक्तव्य के बाद डॉक्टर अंबेडकर की फोटो संसद में रखी। राहुल गांधी ने ट्वीट करा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को संविधान से और डॉक्टर अंबेडकर से तो बेशक तकलीफ होगी ही। मल्लिका अर्जुन इन्होंने ये ट्वीट करा है। अमित शाह ने आज भरे सदन में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। उससे ये बात जाहिर है कि आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थी। आम आदमी पार्टी ने भी अमित शाह के घर के आगे प्रोटेस्ट करा। हम देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह संजय सिंह ने अमित शाह के आवास के आगे सड़कों पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का हिसाब मांगा है। अभी एक फैशन हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये ट्वीट करा। अमित शाह जी, डॉक्टर अंबेडकर इस देश के बच्चे के लिए भगवान है। मल्लिका अर्जुन जी ने अमित शाह की जो बात है स्वर्ग वाली, उसको मनुस्मृति की बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तो मनुस्मृति की बात करती है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। पीएम मोदी ने अमित शाह को डिफेंड करने के लिए 6 ट्वीट करे, लेकिन उनमें से किसी भी ट्वीट में पीएम मोदी ने अमित शाह की गलती को नहीं झलकाया। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे और खुद की सूरत दिख गई। अमित शाह जी, डॉक्टर अंबेडकर का नाम कोई फैशन नहीं है। ये नाम दलितों के अधिकार का है, वंचितों का है। ये नाम महिलाओं के उत्थान का है। अमित शाह जी, आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम फैशन है। जब 2015 में मोदी जी ने जो सूट पहना था, पूरे सूट पर मोदी 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 लिखा था, होता है असली फैशन, ना कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना ताकि उनके विचारों को आगे तक फैलाया जा सके। और स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अगर फैलाना है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो लेना ही होगा, और हाँ, उससे ज्यादा उनके विचारों को भी बताना होगा। और समाज में आज भी उस स्तर तक समानता नहीं आ पाई। अभी हाल ही में बुलंदशहर में एक सिपाही को उसकी शादी में मारा गया और बहुत बवाल करा गया वहां के अपर कास्ट लोगों के द्वारा। और ये मामला केवल अपवाद नहीं है। इसी दिन एमपी में भी एक खबर आई जहां पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को मारा गया क्योंकि वो दलित था। और फरवरी में भी मोदी जी के गुजरात से एक ऐसा ही केस आया जहां पर युवक के संग ऐसा ही व्यवहार हुआ क्योंकि वो दलित था। और अमित शाह जी अंबेडकर के नाम को फैशन बताते हैं। अभी एक फैशन हो गया है। आप लोग अमित शाह जी के कोट सुन सकते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा नेहरू जी की वजह से इसलिए लिया था क्योंकि वो 370 पर और कुछ पॉलिसीज पर असहमत देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ। असलियत तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफा लेने का मुख्य कारण हिंदू कोड बिल था, जिसको आरएसएस के द्वारा अपोज किया गया था। बीजेपी अक्सर पटेल के प्रधानमंत्री न बनने पर भी सवाल उठाती है, पर मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के दिग्गज नेताओं से, खासकर अमित शाह जी आपसे, क्या आप हिंदू राष्ट्र को गलत बता सकते हैं?
क्योंकि पटेल तो हिंदू राष्ट्र को भी गलत बताते थे। और ना केवल पटेल, अभी आपने जिनके नाम का फैशन बताया डॉक्टर अंबेडकर, वो भी हिंदू राष्ट्र को गलत बताते थे। वो अपनी किताब पाकिस्तान और भारत विभाजन में लिखते हैं हिंदू राज को हर हालत में रोकना चाहिए। और बीजेपी कहती है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानते हैं। पर क्या यह है डॉक्टर अंबेडकर के विचार, हिंदू राष्ट्र, जिसको डॉक्टर अंबेडकर कड़ी तरह से अपोज करते हैं? और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू राष्ट्र जैसी कल्पना को महज कल्पना ही बताया है, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है, जहां पर किसी भी पंथ के लिए, किसी भी धर्म के लिए इस देश को रिजर्व नहीं किया जा सकता। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है और उतना ही दलितों का है। हिंदू कोड बिल को अपोज करने के लिए आरएसएस इस हद तक गिर गई। 10 अक्टूबर 1949 में उन्होंने अपनी स्पीच में 370 की बात तो की, पर जनरल वे में की। और अमित शाह जी ने तो इसको उनके इस्तीफे का, कैबिनेट को छोड़ने का मुख्य कारण बता दिया। कि पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं। और आर्टिकल 370 से मैं असहमत। रामचंद्र गोवा की इंडिया आफ्टर गांधी किताब में साफ साफ लिखा है कि आरएसएस हिंदू कोड बिल को किस कदर अपोज कर रही थी। हिंदू कोड बिल को अपोज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जिस हद तक उसको अपोज करने के लिए गिर गए, ये बुरी बात है। उनके बहुत सारे नेताओं ने भाषण दिए हिंदू कोड बिल के खिलाफ, कुछ नेताओं ने तो उसको एटम बॉम्ब बता दिया, और आरएसएस की कुछ नेताओं ने तो इसको रॉलेट एक्ट से कंपेयर कर दिया। और अमित शाह जी, शायद आपको ना पता हो, 12 दिसंबर 1949 में रामलीला मैदान में आरएसएस के लोगों के द्वारा नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतलों को जलाया गया, क्योंकि उन्हें हिंदू कोड बिल को अपोज करना था। और आप कहते हैं कि आपकी पार्टी अंबेडकर के सिद्धांतों पे है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाने पर चर्चा कर रहे थे, तो हम उन चर्चाओं को पढ़ सकते हैं और उससे साफ साबित होता है कि संविधान सभा के जितने भी लोग थे वो विचारों पे मतभेद करते थे, व्यक्ति से नहीं। और जहां से आपकी पार्टी निकली है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से, जब उन्होंने पुतले जलाए, इस बात से ये बात तो साफ जाहिर होती है कि उनके जो मतभेद है वो विचारों से नहीं है, वो व्यक्ति से है, वो डॉक्टर अंबेडकर से है। जब भी आपको अंबेडकर का नाम फैशन लगता है,